राजधानी पटना में अब राजनीतिक गलियारों में एक नई सियासत देखने को मिली है। पार्टी के ऐलान के बाद, यानी कि प्रशांत किशोर द्वारा पार्टी के ऐलान के बाद अब प्रशांत किशोर की तैयारी दिख रही है। पीके ने देर शाम पटना यूनिवर्सिटी के छात्र नेताओं से बातचीत की है। इस बातचीत में क्या कुछ खास रहा? प्रशांत किशोर ने 2 घंटे तक छात्र नेताओं से बातचीत की, मुलाकात की। छात्रों के साथ राजनीति की शुरुआत करेंगे प्रशांत किशोर, ऐसी बातें सामने आ रही है। जेपी के आंदोलन के तर्ज पर बिहार में राजनीति करेंगे प्रशांत किशोर, सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने पटना यूनिवर्सिटी के छात्रों के संग बातचीत की है, उसके बाद कई और कयास लगाए जाने लगे हैं। आपको बता दूं कि जिस तरीके से देश में जेपी आंदोलन की शुरुआत हुई थी, छात्र नेताओं की एक महत्वपूर्ण भागीदारी दिखी थी, और उसके बाद अब प्रशांत किशोर बिहार में खास करके सबसे पहले अपने पार्टी के ऐलान के बाद वो जो बातें कह रहे हैं कि बिहार में वो राजनीति की शुरुआत करेंगे। ऐसे में प्रशांत किशोर अपनी राजनीति की शुरुआत से पहले छात्र नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। अब प्रशांत किशोर को लेकर के छात्रों के बीच में क्या कुछ तस्वीरें होंगी, किस तरीके की बातें? हमारे साथ मनीष यादव जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। मनीष जी, प्रशांत किशोर की मुलाकात, बातचीत, क्या लगता है सर, कितना परिवर्तन हो सकता है राजनीति में? क्या नई सूत्रपात कह सकते हैं इसे? देखिए, बिहार में शुरू से ही जी छात्र नौजवान युवाओं के नाम से उनको सिर्फ ठगा गया है। बिल्कुल। और जितनी भी बिहार की बड़ी पार्टियां रही जी, शुरुआत से लेकर अब तक उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हम आपकी भागीदारी देंगे, खासकर छात्रों को देते थे। बिल्कुल। और अगर प्रशांत किशोर जी एक अच्छी अगर नई पहल करना चाह रहे हैं जी, छात्र नौजवानों को टिकट देकर, विधानसभा में हिस्सेदारी देकर, जी, तो ये मेरा मानना है कि उनका एक अच्छा पहल है जी, और इसे होना चाहिए। विश्वविद्यालय से लेकर सड़क तक संघर्ष करने वाला एक छात्र नौजवान सदन में जाता है, बिल्कुल। तो शायद वो पूंजीपतियों से, बाहुबलियों से ज्यादा बेहतर तरीके से बिहार के विकास के बारे में सोच सकता है। लेकिन जिस तरीके से आपने देखा मनीष जी, इससे पहले हमने देखा है, जेपी आंदोलन को भी पढ़ा है, देखा नहीं है, पढ़ा है, उस वक्त की तस्वीरें और अब नई तरीके से जब 21वीं सदी में है, अब जब युवा पीढ़ी खुद टेक्निकल दुनिया में कहीं ना कहीं जीती हुई दिख रही है, ऐसे में क्या आपको लगता है कि प्रशांत किशोर जो उम्मीद कर रहे हैं, जिस आंदोलन की वो तैयारी कर रहे हैं, जिस सरकार को रोकने की कोशिश करने के लिए वो ये ऐलान कर रहे हैं, हालांकि अब तक पार्टी का ऐलान नहीं किया है, तो क्या लगता है युवा उनके साथ होंगे, खास करके छात्र नेता? देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैं प्रशांत किशोर जी का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट। बिल्कुल, मैं आपसे समझने की कोशिश कर रहा हूं सर। और मेरी जहां तक इस बात को गंभीरता से ले पा रहा हूं, तो मेरी ये समझ है जी कि प्रशांत किशोर जैसे एक बड़े स्ट्रेटजी मेकर, जिन्होंने प्रधानमंत्री तक को बनाने का काम किया देश का जी, और कई स्टेट में उन्होंने, उनकी सरकार ने ये काम किया, तो अगर प्रशांत किशोर खुद बिहार आकर एक प्रधानमंत्री को चुनने वाला अगर पटना विश्वविद्यालय और बिहार के छात्रों के साथ बैठक करता है जी, तो ये बिहार के लिए एक अच्छी बात है जी। बस शर्त ये है कि ये जो छात्र युवाओं को आगे ले जाकर चलने की बात है, ये आगे जाकर पूंजीपतियों में तब्दील ना हो जाए, बाहुबलियों में तब्दील ना हो जाए इनकी पार्टी। बस ये देखने वाली बात है। मतलब ये समझ सकते हैं कि एक छात्र संघ के अध्यक्ष के नाते ये सुझाव भी आप दे रहे होंगे कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर को? बिल्कुल। अगर देखिए, प्रशांत किशोर जी तो एक बहुत बड़ी हस्ती है जी, बने जी, बड़ी संख्या में जी, और अगर ये स्ट्रेटजी लेकर बिहार में उतरे हैं, नई पार्टी बना रहे हैं, तो मेरा मानना है कि सभी छात्र नौजवान युवा उनका बिल्कुल समर्थन करेंगे। लेकिन ये शर्त रहेगी जी, जो विधानसभा और लोकसभा का आने वाला चुनाव होगा, पंचायत चुनाव होगा, वार्ड का चुनाव होगा, उस चुनाव में सिर्फ छात्र नौजवान युवा ही जो संघर्षशील है, गरीब है, जिनके पास पैसा नहीं चुनाव लड़ने का, वैसे लोग आए उनके पार्टी में, वैसे लोग को वो टिकट दे, ताकि पूंजीपतियों और बाहुबलियों का कहीं ना कहीं साम्राज्य राजनीति से, बिहार की राजनीति से, धर्म जाति की राजनीति से ये पूरी तरह से कवर उखड़े। चलिए मनीष जी, एक आखिरी सवाल होगा, मनीष जी एक आखिरी सवाल होगा, राजनीति सवाल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप छात्र संघ के एक अध्यक्ष हैं। ऐसे में सुशील मोदी ने पिछले दिनों एक ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि
कुछ पार्टियां जो है बिहार में, 4 पार्टियों के अलावा बिहार में किसी नई पार्टी का अस्तित्व नहीं है। इससे पहले हमने एक नई युवा नेत्री को देखा था, आई तो थी बड़े जोर शोर के साथ लेकिन चली गई। बखूबी आप समझ रहे होंगे मैं किनका जिक्र कर रहा हूं। क्या आपको लगता है कि प्रशांत किशोर अगर इस तरीके से तैयारी कर रहे हैं सफल हो जाएंगे? देखिए, प्रशांत किशोर, सबसे पहले तो एक बात जानिए कि प्रशांत किशोर एक मेरा मानना है जी कि वो उन्होंने नेता बनाया है, वो खुद नेता है नहीं, जी, बात तो आप मानिए जी। प्रशांत किशोर जी एज अ पॉलिटिशियन उन्होंने आज तक काम नहीं किया है जी। हाँ, नेताओं को बनाने में उनका अहम योगदान रहा है। तो मेरा ये मानना है कि आप जो भी लोग, आप बताइए ना, आरजेडी ले लीजिए, जदयू ले लीजिए, बीजेपी ले लीजिए, आज के डेट में या अभी से 15 साल पीछे जाइए, कितने छात्र नेताओं को उन्होंने टिकट दिया है वो बताएं, जबकि पूरी तो कुल मिलाकर के क्या मनीष जी, एक शब्द में जवाब होगा आपका कि क्या लगता है कि आने वाला भविष्य छात्रों के लिए एक बार फिर से बिहार की सियासत में एक नई पारी की शुरुआत कह सकते हैं? देखिए मैं आपको बता दूं कि सुशील मोदी का नाम लीजिए, लालू जी का नाम लीजिए, अश्विनी चौबे का नाम लीजिए, रविशंकर प्रसाद का नाम लीजिए, लगभग छात्र नेता बिहार के रहे जी, जो आज स्टेट से लेकर केंद्र तक में हावी है जी। इन्होंने छात्रों को रोकने का काम किया, मैं आपको बताता हूँ। चलिए, ये बड़ा आरोप है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, आपने अपने कीमती वक्त दिया। लेकिन जो आरोप छात्र नेताओं के तरफ से अब लगाए जा रहे हैं प्रशांत किशोर, उन छात्र नेताओं के लिए एक भविष्य दिख रहे हैं जो आने वाले दिनों में क्या कुछ तस्वीरें होंगी ये भी देखना होगा। और कुछ और लोगों से जुड़ेंगे, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ और तस्वीरें हैं। लेकिन उस बैठक में और क्या कुछ खास बातें चल रही थी जरा अभी आपको बता दें। कई विश्वसनीय सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार बता रहे हैं, पहली बार की 5 से 6 महीने तक प्रशांत किशोर किसी भी नई पार्टी का ऐलान नहीं करने जा रहे हैं। दूसरी बात यह रही कि प्रशांत किशोर ब्लॉक स्तर पर जाएंगे और पहले अपने जनाधार को जुटाने की कोशिश करेंगे। वो लोगों के बीच में एक नई पार्टी की विचारधारा को लेकर के जाएंगे और उसके बाद वो तय करेंगे कि आगे की रणनीति क्या होगी। क्योंकि छात्र नेताओं का यह मानना है कि जिन्होंने नेताओं को बनाया है, जिन्होंने प्रधानमंत्री जैसे सबसे बड़े शक्तिशाली राष्ट्र के उस सबसे बड़े व्यक्ति को कुर्सी तक पहुंचाया है, तो उनकी आने वाली रणनीति जो होंगी वो बड़ी होंगी, बेहतर होंगी। और इसके लिए छात्र नेता खुद को उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में युवाओं का बोलबाला होगा राजनीति में भी। चलिए, अंशुमान सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व छात्र नेता हैं पटना यूनिवर्सिटी के, उनसे जरा समझने की कोशिश करते हैं प्रशांत किशोर की मुलाकात और इस मुलाकात के बाद छात्र नेताओं में किस तरीके का उत्साह है। क्योंकि पटना यूनिवर्सिटी ने इतिहास रचा है, आज से नहीं बल्कि बिहार के इतिहास और देश के इतिहास में भी, और ऐसे में अब एक नई उम्मीद जगी है छात्रों में। अंशुमान से जरा समझने की कोशिश करते हैं। अंशुमान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीटीवी भारत में। अंशुमान जी, आपसे समझेंगे जरा सा प्रशांत किशोर से सबसे पहले उम्मीदें कितनी बड़ी होंगी छात्र नेताओं की, क्योंकि आने वाला भविष्य अब हम देख रहे हैं कि एक बार फिर से पटना यूनिवर्सिटी के छात्र राजनीति में, युवा पीढ़ी। जी, हम आपको बताते चले कि हमारी बहुत दिन पहले भी एक बार मुलाकात हुई थी जी, ना, और उनके वैचारिक से हमें लगता है कि युवाओं में एक नया जोश पैदा होगा जी। जिस तरीके से रात भर सड़कों पर छात्र नेता जो है दिन रात भीषण गर्मियों में भी छात्रों की आवाज उठाते रहे हैं, समाज की आवाज उठाते रहे हैं, और हर एक जगह जो है छात्र का इस्तेमाल किया गया है ना, क्योंकि छात्र के पास ना तो पैसे होते हैं ना तो धन दौलत होता है ना। अब उनके शरीर को जितना माने जिस तपिश में उसको खटाया जाता है, उसका एक तरह से अब वर्तमान में छात्र नेता भी समझ चुके हैं कि हम सिर्फ इस्तेमाल करने के पात्र बन के रह गए हैं। तो मुझे उम्मीद लगता है कि ये नई पार्टी बनाकर नए युवाओं में एक नया जोश का लोगों के सामने प्रकट होगा। जोश तो अलग बात है अंशुमान जी, लेकिन हम ये समझ सकते हैं कि बिहार में आने वाला भविष्य बेहतर होगा। लेकिन सवाल एक और है इसी के साथ साथ, सवाल ये है कि सुशील मोदी ये कह रहे हैं कि बिहार में 4 पार्टियों के अलावा किसी नई पार्टी का अस्तित्व नहीं है। क्या ये आप भी मानते हैं? देखिए, राजनीति किसी सत्ता की नहीं होती है जी। दुनिया में किसी भी कोई आदमी नहीं है कि सर्वदिन उसी की शासन रहे जी। कुर्सियां बदलती रहती है जी, है ना। इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले अब बच्चे और लोग इतने परेशान हो गए हैं जी, है ना,
कि अब एक नया चीज वो खोज रहे हैं, नया जगह खोज रहे हैं। चलिए एक आखिरी सवाल होगा, क्या जिस तरीके से पंजाब में सत्ता परिवर्तन हुआ, जिसे किसी की उम्मीद नहीं थी कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाएगी और वो भी इतने बड़े स्तर पर, प्रशांत किशोर भी आने वाले दिनों में बिहार के बाकी जो पार्टियां हैं उनके सामने एक ऑप्शन के रूप में उभर कर आएंगे, क्योंकि आप पूर्व नेता है, बखूबी समझते हैं, अनुभवी होंगे सर। मुझे उम्मीद है और मुझे आशा है जी कि अगर नई पार्टी आएंगे तो नए छात्र जुड़ेंगे और हौसले के साथ जुड़ेंगे, क्योंकि उन्हें अब लगेगा कि हमें कुछ नए, अपनी मेहनत का जो फल है ना, वो कोई ना कोई माध्यम से मिलता है। और मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर जी उन युवाओं को बहुत बड़ा सहयोग करेंगे और बहुत बड़ा उनका लाभ उठा पाएंगे। हमें लगता है कि ये बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे और युवाओं में भी काफी उल्लास है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अंशुमान सिंह जी, पूर्व छात्र नेता थे, जिन्होंने बखूबी ये बताया कि आने वाला दिन बेहतर होगा और बेहतर भविष्य बिहार के लिए दिख रहा है, क्योंकि अब एक बार फिर से छात्र नेता जो होंगे वो बिहार की सियासत में एक नई जोश के साथ आएंगे और बिहार में फिर से परिवर्तन होगा और सत्ता परिवर्तन भी हो सकता है, क्योंकि प्रशांत किशोर एक ऑप्शन के रूप में दिख रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर की रणनीति क्या होगी, 5 तारीख को ये सब कुछ देखने को मिलेगा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन अब ये बातें भी खुल करके सामने आई है, जहां एक तरफ हमने बताया कि बैठक में 2 बातें बता दी है, तीसरी बात ये है कि प्रशांत किशोर अब बिहार से बाहर नहीं जाएंगे। प्रशांत किशोर ने बिहार में अपना घर खरीद लिया है, पार्टी कार्यालय भी बन चुका है, क्योंकि इस बातों को हमने पहले ही बताया था कि प्रशांत किशोर के लिए जो उनका कंपनी है, वो उस कंपनी ने अपने ऑफिस को भी बजाते बिहार में, वो भी एक पॉश इलाके में अस्थायी कर दिया है। 3 मंजिला इमारत है वो, और उसी में वो पूरा कार्यालय चलेगा।